यदि वो उनकी भी नहीं मान रहा है तो क्या कर, तो कलीसिया से, हालेलुया, बोलिए क्या लिखा है? यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु बस इतना ही देंगे। बाइबल पढ़नी चाहिए। यदि परमेश्वर ये सोचता है कि आप को जो है कैसे उठना है, कैसे बैठना है और परमेश्वर के वचन को किस तरह से हमको ग्रहण करना है, यदि ये देखना चाहते हो तो हमको बड़े हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के साथ हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में नहीं तो अपने मन में उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये वचन सुनने का, ये उस पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह की बातों का, इसके पीछे परमेश्वर का मकसद कुछ और है। परमेश्वर चाहता है कि वचन आपके व्यवहारिक जीवन में काम आए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कठिन है आज का वचन। बहुत पता नहीं समझ में आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो अच्छा। मैं पानी रखा, मैं हाथ धो के चला जाऊँ। आमीन, आमीन। क्योंकि यहाँ हमेशा चुप जाते हैं। हम बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब, अरे लेकिन परमेश्वर क्या केवल प्रार्थना को देखेगा? क्या परमेश्वर, अरे हम बहुत दान देते हैं पास्टर, अरे परमेश्वर क्या दान को देखेगा? अरे हमने तो बहुत सारे कंबल बांटे, हमने तो बहुत सारे ऐसे काम किए पास्टर साहब की, क्या बताएं, हम तो लग रहा कभी कोई पत्रस लेने ना आ जाए यही। तो हम मना करके रखे हैं, तो चिबरात तो हमको लेने के लिए आता है, चलो स्वर्ग सीधे डायरेक्ट। परमेश्वर केवल ये देखने वाला नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में आपके व्यवहार को देखेगा। आमीन। व्यवहार बड़ी चीज है। आमीन। एक व्यवहारी आदमी ना, वो कहीं भूखा नहीं मर सकता, कभी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं होगा। उसको जंगल में फेंक दो और 20 साल बाद जाके देखना वहां बंगला बना के रहा होगा। जो व्यक्ति व्यवहार में कुशल है। आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप किस तरह से लोगों से ट्रीटमेंट करते हैं, आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के अंदर में आप कैसा ट्रीटमेंट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, परमेश्वर वो देखता है। और वो कहना चाहता है आज के वचन में कि यदि हमारा व्यवहार गलत है, हम उन चीजों को सही कर दें। आमीन, आमीन। प्रभु ने यहाँ पास क्या बताया पता है आज के वचन में? कि तुम्हारे अपराधी के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैंने कई बार बताया, प्रभु हमको बेवकूफ नहीं कहना चाहता कि उसके लोग बेवकूफ हो, उसके लोग समझदार होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कैसा समझदार? प्रभु यीशु मसीह नहीं बताया है, सांप के जैसे और कबूतर के जैसे। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मासूमियत भी होनी चाहिए और चतुराई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई हमको बना के जा रहा है, बेवकूफ बना के जा रहा है। ठीक बोले, कई लोग होते हैं वो बेवकूफ बनने के लिए रहते हैं। बचपन में तो मम्मी बड़ी खुश होती है, मेरा बेटा बड़ा सीधा है, फिर वही माँ परेशान होती है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में एक संतुलित हमारा जीवन हो और हम अपने जीवन में कभी धोखा ना खाएं, और यदि हम धोखा खाएं या कुछ भी ऐसी चीजें हो तो हम उसके प्रति एक समझ रखें। और आज का वचन जब हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस बात को समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में व्यवहार को देखना चाहता है, और ये जो व्यवहार है ये आपके अपराधियों के विरुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। अपराधी कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपका पड़ोसी हो सकता है, नहीं हो सकता, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। पति तो रहता ही है। सबसे बड़ा गलत यही किया है मेरे साथ। कोई भी हो सकता है। और जब वो अपराधी, जो एक व्यक्ति, एक मनुष्य, जब वो किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में के रूप में वो जब हो सकता है, तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा है? कैसा रहता है व्यवहार? ज्यादातर लोगों का अपने अपराधियों के प्रति व्यवहार कैसा रहता है पता है? ऐसा रहता नहीं? क्या हो गया, मुंह क्यों खुला है, अरे कुछ बोल तो दो। नहीं, परमेश्वर ने मना किया। वचन में क्या कहता है? वचन में कहता है यदि तेरा भाई
करे तो जा और अकेले में क्या कर, बातचीत कर, क्या कहा प्रभु ने? बात कर। हम तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बातें नहीं करनी है हमको शक्ल नहीं देखना इस आदमी का। पति आता है पत्नी को मायके में लेने के लिए, बोलता है सासू माँ बोल दो, अब केस तो उठा दे, मैं उस आदमी का शक्ल नहीं देखूंगा, बोलते चला है। पत्नी कई बार आती है, अरे तेरा मुंह नहीं देखना, तू जा यहाँ से, दफा हो जा, बात ही नहीं करना। अपने भाई के प्रति हमारा ऐसा विचार होता है, हमारे चाचा के प्रति, हमारे संबंधियों के प्रति, कई बार हमारे पड़ोसी के प्रति हमें भूल जाते हैं कि प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान प्रेम रख। यदि कुछ ऐसा होता है, कुछ गलतियां होती हैं, तो तुम्हारे बीच में कभी भी बातचीत होना बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। एक मौका हमेशा बातचीत का होना चाहिए, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बाइबल करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहती बाइबल कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध में क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, यदि तेरे को धोखा दे रहा है, यदि तेरे को चीटिंग कर रहा है, यदि तेरे विरोध में यदि वो मृत्यु का किसी भी चीज का षड्यंत्र यदि वो रच रहा है और तेरे को यदि पता चल गया, तो तू क्या कर, तू जा और कैसे करना, अकेले में बातचीत करना, अकेले में, जब भाई अकेले बात करना है, एकदम व्यवहारिक है वचन प्रियो, इसमें कोई हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड आप लोग का नहीं होने वाला, क्योंकि वचन आप लोग को छू लेगा। यदि हमारे अंदर में वो गलतियां हैं तो ये वचन आपको पूरे देगा। क्योंकि मैं फिर से कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी दुआ, प्रार्थना, दान, बलिदान को नहीं, आपका व्यवहार देखिएगा कि आप उसके वचन को किस तरह से जीते हैं। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि केवल वचन को सुनने वाले नहीं बनो, क्या बनो, चलने वाले बनो। परमेश्वर का वचन ही उजियाला है, वही दीपक है। आमीन, आमीन। वचन कहता है यदि तेरे को लग रहा है तेरा भाई तेरे विरोध में कोई गलती कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो उससे मुंह सुजा के ना बैठ जा, उसके विरोध में तू भी बातें करने मत लग, बल्कि तू जा उसको अकेले में बुला और अकेले में क्या कर, तू उसके साथ बातचीत कर, और ऐसा बातचीत कर कि वो तेरी सुने। वचन कहता है वो तेरी सुने, तो तूने अपने भाई को पा लिया। संसार को पाने निकले हैं लोग, नहीं पूरी दुनिया को पाने के लिए निकले हैं, माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, बगल में हमारा भाई है, वो हमारा खोया हुआ है। हम बोलते हैं अरे हमने तो दुनिया पा लिया, अरे कुछ नहीं पाया, तुमने अपने भाई को खो दिया, कुछ नहीं मिला, तुमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन ही नहीं है। प्रभु बोलता है सबसे पहले अपने भाई को पाने की कोशिश करो, सबसे पहले अपने जो संबंध हैं, हमारे जो टूटे हुए संबंध हैं, परमेश्वर चाहता है उन संबंधों को हम फिर से जोड़ने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। जब लड़कियां या लड़कों का वो रस्म होता है, कौन सा रस्म, शादी से पहले हल्दी, शादी से पहले हल्दी होता है, मंगनी उससे पहले होता है। तो हल्दी के टाइम पे सुई और धागा लाया जाता है। हालेलुया। सुई और धागा का काम क्या है, नहीं कुछ पंगा है तो उसको चुभाना, यानी कुछ भी पुराना है तो उसको वो काम चला देगा। नहीं, मेरे तो घर में रहता है, कभी कोई तो मोटी चीटियां भी फट जाती हैं, तो मैं तो मोटे मोटे भी धागे रखता हूँ, फटी फटी चीजें भी मैं यूज करते रहता हूँ अक्सर। हालेलुया, हालेलुया। बैग वगैरह के लिए अच्छे धागे रखने चाहिए, है ना। ज्यादा लोग सुई धागे, कपड़े तो जरूर रखते हैं, लेकिन ये सुई धागा हर तरह का हमारे पास रहना चाहिए। आमीन, आमीन। एक सुई धागा जबान और उसके पीछे के शब्दों का भी रहता है ना। ये भी क्या है, आग लगाने वाली चीज है ना, लेकिन ये संबंध को बनाने वाली भी चीज यही है। हालेलुया, हालेलुया। केवल नेगेटिव में ना जाए कि जीव बुरी है, नहीं, जीव अच्छी भी है। संबंधों में बात करने की मिठास लाने का काम भी यही जबान करती है। इसके पीछे जो शब्द निकलते हैं वो सालों से टूटे हुए संबंधों को फिर से तैयार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जब तुम्हारे संबंध टूट रहे हो तो उन संबंधों को टूटने मत दो। हमको शक्ल नहीं देखना, हमको मुंह नहीं देखना, हम उसकी चौखट नहीं चढ़ेंगे। प्रभु बोलता है ये बात नहीं होनी चाहिए।
विश्वासी हो, तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम मेरे वचन को मानने वाले हो, वो कहता है कि तू जा और अकेले में बातचीत कर और उसको समझा। यदि तूने अपनी बातों को समझा लिया और तू समझ गया तो तूने अपने भाई को पाया है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, अपने भाई को पाना। यीशु मसीह अपने भाइयों के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। है ना? अपने भाइयों को यीशु मसीह ने पा लिया। क्या आप अपने भाइयों को पा रहे हैं? अपने संबंधों को क्या पा रहे हैं? टूट गया, रहने दो, छूट गया, आज से कुछ नहीं, खत्म नहीं। परमेश्वर के मसीही लोगों के जीवन में यदि ये चीजें हैं, आप कितनी भी दुआ, प्रार्थना, दान, बलिदान चढ़ा दीजिए, सब परमेश्वर के सम्मुख क्या पता है? बेकार है, व्यर्थ है। प्रभु बोलता है पहले अपनी भेंट को किनारे रख, जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। यदि वो हो जाए तब आना और भेंट चढ़ाना, नहीं तो तू भेंट को लेके चला जाए यहाँ से। ऐसा भेंट का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु में प्रियो, परमेश्वर उस क्षमा के मार्ग को तो हमको बतलाता है, उस दया के मार्ग को तो बतलाता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक विश्वासी अपने मसीही जीवन में कई बार अनदेखा कर देता है और उसके बाद फिर उसको कभी ठीक करने का प्रयास नहीं करता। मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर मसीहियों के संबंध अपने परिवार में खराब होते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। आपका संबंध आप जानिए। किसी के अपने चाचा से नहीं बनती, किसी की इससे नहीं बनती, किसी की उससे नहीं बनती। अपने लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। कई बार कुछ ऐसा होता है, बोलते हैं देखिए वो मेरा पड़ोसी आ गया, ये बगल में मेरा भतीजा नहीं आया। अरे कभी उसको बनाने की कोशिश किया? परमेश्वर बोलता पहले उसको बनाओ, उसको सही करो, तब तुमने अपने भाई को क्या किया? पा लिया। प्योरली शुद्ध रूप से आपके व्यवहार पर है ना? मैं ज्यादा दाएं बाएं नहीं हूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कंडीशन कैसी भी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप जाके बात करोगे और सामने वाला मान जाए, ये हमेशा होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि नहीं जाना और तो काला धागा लेके जाना और उसके चौखट में बांध देना और फिर बात करना, तेरा बात मान लेगा। नहीं, परमेश्वर विशुद्ध व्यवहारिक तरीके से बातें करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कंडीशन होगी, लेकिन ये कंडीशन में प्रभु ने हर कंडीशन को बता दिया। यदि तू जाए और वो यदि वह ना सुने, तू जा ना बात कर रहा है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुन रहा है, तेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, तेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, तेरा अपमान कर रहा है, तेरी इंसल्ट कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई भाई आपस में बातें कर रहे हैं, तब प्रभु क्या बोलता है पता है? हर एक तब क्या करना? एक या दो जन को अपने साथ ले जाना। हालेलुया। देखिए स्तर है, संबंध ऐसे नहीं बनते और संबंध ऐसे टूट भी नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। कई बार होते हैं ना कि घर में श्रीमती जी झगड़ा करके क्या करती हैं? चली जाएंगी मायके चली गई, वहां पास में कुछ रही, उसको समय तक मम्मी भी अच्छी लगेगी, लेकिन 2-3 महीने बाद क्या है पता है? माँ बहन में भी झगड़ा चालू हो जाता है मायके में। फिर माँ बोलती है तेरा पति इसीलिए तेरे घर से भगाया, तू नहीं भागी होगी, वही भगाया। भाभी अलग सुनाना चालू कर देती है। तब फिर क्या बोलती? मेरे को लेने आओ। पता नहीं, फिर वो नहीं जाता लेने, तो फिर आती लड़ने के लेने के लिए आती है। 4 दिन लड़ेगी, राशन पानी सब समेटेगी और फिर गायब। पता कहीं कैसे सोचे? बात ना करनी है खराब, भाइयों के बीच में होता है। आता है भाई लड़ झगड़ करके, बाप लाचार सा घर में पड़ा रहता है, अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो वो डांट भी नहीं सकता, लड़ झगड़ करके तिजोरी से पैसा निकाल करके क्या करता है? लड़का लेके चला जाता है। रिश्ता नहीं भी है लेकिन क्या है? सारी चीजें यहां भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारे व्यवहारिक जीवन में कई बार होता है। लोगों को मालूम नहीं, पास्टर साहब चलिए ना, अरे वचन को सुनिए ना, वचन क्या कर रहा है?
वचन कर रहे हैं ऐसी कंडीशन आए उससे पहले ही क्या करना चालू कर दो, आप काम करना चालू कर दो। आपके भाई को सबसे पहले क्या करना है, आपको जाके मनाना है। यदि वो मान लिया तो बात खत्म। वचन कहते हैं यदि वो नहीं मान रहा है तो उसके बाद जो भी बात हो वो गवाहों के सामने होनी चाहिए। हालेलुया। किसके सामने होनी चाहिए? गवाहों के सामने निश्चित किया जाए। जो भी बात हो, फिर वचन कर रहा है, यीशु मसीह कर रहे हैं। प्रभु ने कभी भी अन्य जातियों के सामने न्याय के लिए मत जाना। हालेलुया। अन्य जाति मतलब हमको थाना पुलिस जल्दी नहीं चढ़ना है प्रिय। एकदम रेयर कंडीशन में, एकदम रेयर कंडीशन में जहां समझ लो कि मर्डर हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है ना, वहीं पास हमको वहां जाने के लिए प्रभु ने कहा है। फिर संसार के अधिकारियों के अधीन हमको जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने कहा कभी भी जल्दी से थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं जाना, विश्वासियों के बीच में जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ, क्योंकि वही उतना ही पर्याप्त है मसीहियों के लिए। हालेलुया। इतना ही पर्याप्त है। हमको फालतू के बाहरी चीजों में हमको नहीं जाना है। प्रभु कहता है कि यदि वो तेरी नहीं सुन रहा है, कई बार लोग पहले करते हैं, है ना, भाई से बात करने जाएंगे 10 लोग को लेके जाएंगे शुरुआत में ही। वो क्या सोचेगा पता है, मेरी इज्जत उतारने के लिए आया है। प्रभु ने पहले अकेले बात करो, जाओ प्रेम से समझाओ। यदि वो नहीं समझ रहा है तब क्या करो, हर एक अपने साथ 1 या 2 जन को लेकर के जाओ और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए कि अब से करूंगा तो मैं यही करूंगा। वो भी निश्चित कर देंगे गवाह कि ये सुधरने वाला नहीं है। यदि वो बोल देगा नहीं मेरी गलती थी मैं मान लिया, है ना, तो उसको भी गवाह क्या कर देंगे, सुनिश्चित कर देंगे कि हाँ ठीक है अब से ये गलती नहीं करेगा, माफ कर दो। देखिए लोग क्या है ना, माफी को हलवा समझ के रखें। हालेलुया। नहीं पास्टर साहब माफ कर दीजिएगा ना, अरे माफी मांगने के लिए आना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। बात करने के लिए जाना पड़ता है। हमें समझ रहे हैं? यदि कोई चीज आपको मुफ्त में मिलने लगेगी ना, आप उसकी कदर नहीं करने वाले। माफी भी उनमें से एक है। और ऐसा व्यक्ति आदतन अपराधी हो जाता है। नहीं? वो माता पिता जो अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार में पालते हैं, जवान लड़के हैं, गलती करेंगे, ये है वो है, एक दिन वो जेल में रहते हैं उनके लड़के, फिर बाप का पैसा भी काम नहीं आता। लड़के क्या सोचते हैं, उड़ा दो सड़क में लोगों को, मार डालो, कुचल दो, बाप ने तो गाड़ी दी है 2 करोड़ की, है ना, फिर बाप में बाप का धन दौलत भी नहीं बचा पाता जेल जाने से। यदि हम कंसिस्टेंट, यदि हम किसी आदतन अपराधी को यदि हम माफ करेंगे, वो एक दिन बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा और उसके भी जिम्मेदार कौन होंगे? इसलिए प्रभु ने कहा है स्टेप बाय स्टेप चलो। वचन कहता है कि हर एक बात को क्या कर, 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित कर ले कि यदि वो अपनी गलती मान रहा है तो उसके बाद वो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलेगा। और ये बात भी गवाहों के मुंह से निश्चित होनी चाहिए। और यदि वो कह रहा है मैं नहीं मानने वाला, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी गवाहों के मुंह से निश्चित होना चाहिए कि नहीं भाई ये नहीं मानने वाला। प्रभु ने कहा फिर आगे चलो। आगे क्या कहा है, यदि वो उनकी भी ना माने, यदि वो उनकी भी नहीं मान रहा है तो क्या कर, तो कलीसिया से, हालेलुया, बोलिए क्या लिखा है? यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु बस इतना ही देंगे। पता है हम लोग क्या करते हैं, पहले कलीसिया से करना चालू करते हैं। हालेलुया। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। ना गलती करने वाले को ना मनाने का कोशिश किया, ना कुछ, पहले आके कलीसिया में क्या है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, ऐसा किया। पूरी बातों को जो है बनने से पहले हम इतना ज्यादा रायता फैला देते हैं कि वो कभी नहीं बन सकता है, उसके बन ही नहीं पाएगा, वो इतना ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। वचन कहता है यदि वो तेरी भी नहीं मान रहा है, यदि 2-3 गवाहों के भी नहीं मान रहा है, तब तू जा और तब कलीसिया के सामने कह दे। प्रियो, जब आप इस तरीके से कलीसिया के सामने में आएंगे ना, उसका मतलब है कि आप सही हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपने पर्सनली जाकर समझाने का प्रयास किया, आपने 2-3 गवाहों के साथ समझाने का प्रयास किया, तब आप कलीसिया में कह रहे हैं, मतलब आपकी गलती अब यहां पास नहीं है। और ये वही करेगा प्रोसेस जिसकी गलती नहीं होगी। जिसकी जब दोनों की गलती होती ना, तो कोई किसी को नहीं बताता समझाता, सब एक दूसरे की क्या करते हैं, चुगली करते रहते हैं। बोले मेरा नाम मत बताना,
हालेलुया। हालेलुया। नहीं, बहन तेरे को बात बता रही है, ऐसा ऐसा है, देख मेरा नाम नहीं आना चाहिए, भैया आपको बात बता रहे हैं। बात कुछ नहीं है, दोनों के दोनों गलती कर रहे हैं। एक नंगा हुआ होगा, दूसरा अपने आप को भी नंगा कर रहा है, अपने भाई को भी नंगा कर रहा है। वो कनान के जैसे श्रापित होने वाले लोग हैं प्रियो, अपनी सारी आशीषें खो देंगे वो जो ऐसी गलतियां करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू जाके कलीसिया को बतलाना, और कलीसिया करे इस बात पर कोई फैसला करे, कोई निर्णय निकाले। और वचन कहता है कि यदि वो कलीसिया के इस बातों के सामने यदि वो मान ले, तब सब खत्म, मामला खत्म। लेकिन प्रभु कहता है यदि वो कलीसिया की भी नहीं मान रहा है तो क्या करना? तो उसको अन्य जाति और महसूल देने वाले जैसे समझना। अन्य जाति से दुश्मनी करते हैं क्या? नहीं, महसूल लेने वाले से दुश्मनी करते हैं क्या? नहीं। दुश्मनी तो रखना नहीं है, प्रभु ने बोला दुश्मनी किसी से नहीं करना तुमको, लेकिन तुमको समझना वैसी है। घर में डिश वाला आता है ना, भैया महीना हो गया, क्या करते हैं उसको? अरे अब आए हो तो खाना खा के जा, नहीं क्या बोलते हैं उसको? जितना काम भैया तो ठीक है। कभी देख रहे बड़ा पसीना पोछ रहा है, पानी पिला दे क्या? तो भी सोचते हैं चल पी लेते हैं। कई बोलते नहीं जाना, लो जाओ। प्रभु ने बोला ऐसा मानो। कई बार गलत व्यक्ति और गलत संबंध यदि आपके जीवन से जुड़े रहे, ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, परमेश्वर जानता है। और कई बार लोग परमेश्वर से ज्यादा ऐसे संबंधों को जब प्रायोरिटी देते हैं प्रियो, उनका व्यक्तिगत जीवन बर्बाद होने लगता है। बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गलत चीजों को अपने आप से लगा के रखा है। प्रभु ये नहीं कहता कि गलत चीजों को अपने आप से जोड़ के रखो और ये तुम्हारी धार्मिकता बन जाएगा। परमेश्वर कहते हैं यदि कुछ गलत है तो यदि वो तुम्हारी आंख भी है, क्या करो? उसको निकालो और फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कहा है कि नहीं कहा है यीशु मसीह ने? नहीं तो आप लोगों ने पास्टर साहब तो क्या क्या बोलते रहते हैं। प्रभु कहते हैं हाथ यदि ठोकर दिला रहा है तो उसको भी काट के फेंक दे, टुंडा होके, काना होके तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, कि दोनों को लेकर के